बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। For class, how are you? I hope you are in the best condition of Iman. Today we start our lecture with the beautiful hadith. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा इस्लाम अफजल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की ज़ुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में हैं। इस खूबसूरत हदीस के साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हम आपको सर्कल के बारे में बताएंगे। एक्सप्लेन द सर्कल। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्कल के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ सर्कल। सर्कल, अ सर्कल इज़ द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट which is always at the same distance from a fixed point. What is circle? A circle is a path. Circle एक वो रास्ता है जो पॉइंट्स फिक्स पॉइंट पे अटैच होते हैं और सेम जो हैं डिस्टेंस के साथ होते हैं, उसका मिलाएं तो वो हमारा सर्कल बनता है। A circle is a path of a moving point which is always at the same distance from a fixed point. और सर्कल की शेप क्या होती है? जी, आपने डिफरेंट थिंग्स में देखा होगा। जितनी भी हमारी बिल्कुल एक्यूरेट जो गोल चीज़ें होती हैं उनको हम सर्कल बोलते हैं। द शेप मेड बाय वन कंप्लीट टर्न, द शेप मेड बाय वन कंप्लीट टर्न इज़ द शेप ऑफ सर्कल। A complete turn has 360 degrees. A complete turn has 360 degree. एक एंगल, एक सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज होती हैं। हमने लास्ट लेक्चर में प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल्स को मेजर किया था, जो 0 से स्टार्ट होता था, फिर 90 पे आते थे हम लोग सेंटर में प्रोटेक्टर के, फिर स्ट्रेट एंगल बनता था, फिर हमारा 230 का एंगल, फिर लास्ट पे हमारा सर्कल जो है वो 360 डिग्री जो है कंप्लीट होता है। उसमें हमारा वन सर्कल कंप्लीट होता है, वन टर्न। अ कंप्लीट टर्न हैज़ 360 डिग्रीज। सर्कल की डेफिनेशन के बाद हम सर्कमफ्रेंस देखेंगे। व्हाट इज सर्कमफ्रेंस? द एज इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। एज किसे बोलते हैं? किनारे को। जो सर्कल का राउंड होता है, वो पूरा वन राउंड जो होता है उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। हेयर आप डायग्राम में देखिए कि आप यहाँ पे सी रिप्रेजेंट द सर्कमफ्रेंस। पूरा जो सर्कल है इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलेंगे। सर्कमफ्रेंस के बाद सेमी सर्कल। ईच हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। सेमी इज एन अदर वर्ड फॉर अ हाफ। सेमी मीन जो होता है हाफ का है, और हाफ सर्कल को हम सेमी सर्कल कहते हैं। अब डायग्राम स्क्रीन पर देख रहे हैं सेमी सर्कल की डायग्राम। नेक्स्ट वन इज डायामीटर। द लाइन विच जॉइंस टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस एंड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर। स्क्रीन पर आपको डायामीटर की डायग्राम नज़र आ रही है जो सर्कल के सेंटर में है। ये डायामीटर किसी भी शेप में हो सकता है। यहाँ पे आपको सेंटर में हाफ सेमी सर्कल के इक्वल दिखाए गए हैं। लाइन का सेंटर में से पास होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी डायरेक्शन में ये लाइन ड्रॉ हो सकती है। मैं रिपीट करती हूँ, लाइन का सेंटर में से पास होना ज़रूरी है। जो लाइन सेंटर में से पास होती है और सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे उसे हम डायामीटर कहते हैं। नेक्स्ट वन इज रेडियस। द लाइन फ्रॉम द सेंटर ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस। डायग्राम आप देख रहे हैं रेडियस की अपनी स्क्रीन पर। डायामीटर जो होता है वो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। एक रेडियस और सेकंड रेडियस, आपको डायग्राम भी नज़र आ रही है डायमीटर की और रेडियस की। रेडियस जो है
वो आपका एक लाइन है सेंटर से, डायामीटर था 2 पॉइंट्स थे सेंटर से, रेडियस हमारा है लाइन फ्रॉम द सेंटर जॉइनिंग एनी पॉइंट। इसमें डिफरेंस है आपका रेडियस में और डायमीटर में। डायमीटर में 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड रेडियस इज द joining any point of the circumference is called radius. Diameter is equal to 2 multiply radius. ये आपको फार्मूला जो है याद रखना होगा। Diameter is equal to 2 multiply radius. Next one is quadrant. Quadrant जो है one part of the circle. अगर आप एक सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, one circle divided into 4 parts, one part of the circle is called quadrant. Definition देखें, when a circle is divided into 2 equal parts, it's a semicircle, and when it is divided into 4 equal parts, each part is called quadrant. डायग्राम आप अपनी देख रहे हैं स्क्रीन पर, हर पार्ट इसका क्वाड्रेंट कहला रहा है और इस सर्कल के 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जी नेक्स्ट वन इज सेंटर। आपको स्क्रीन पर सर्कल का सेंटर नज़र आ रहा है। दिस पॉइंट मार्क द सेंटर ऑफ द सर्कल। ऐसा पॉइंट जो हर तरफ से क्वाड्रेंट के सेंटर में हो। क्वाड्रेंट के चारों क्वाड्रेंट्स का एक ही पॉइंट बन रहा है, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर, और सेंटर में पॉइंट जो होगा उसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलेंगे। यहाँ से ही, सेंटर से ही आपने तमाम क्वेश्चन जो हैं आगे सॉल्व करने हैं। रेडियस भी यहाँ से ही फाइंड आउट होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। डायामीटर भी यहाँ से ही फाइंड आउट होगा, इसलिए सेंटर ऑफ द सर्कल जो है आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 7C। 7C में हम क्वेश्चन नंबर 4 में अपने इस सर्कल को मेजर करेंगे। मेजर द डायामीटर ऑफ ईच सर्कल। अब आपके सामने जो सर्कल ड्रॉ है इसका हमने डायामीटर जो है मेजर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, इसका सेंटर जो है हमें पता होना चाहिए कि सर्कल का सेंटर कौन सा है। अगर सेंटर में मिस्टेक हुई तो हमारा जो है डायमीटर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने एहतियात के साथ इसका जो है सेंटर ऑफ द पॉइंट जो है कोशिश करना है कि वो सही लगे। ये देखिए, सेंटर ऑफ द सर्कल, देन यू विल ड्रॉ द लाइन ऑफ द 2 points of the circumference passing through the center of the circle. First point is circumference, this one. Second point of circumference, this one. The line, definition diagram की diameter की जो अभी मैंने आपको करवाई वो यही थी। 2 points of the line, 2 points of the line passes through the center of the circle is called diameter. ये आपका डायमीटर है जो हमने, ये किसी भी शेप में हो सकता है। ये मैंने आपको इस तरह भी बताया है। इसको हम अगर रेज करके दूसरे शेप में ले लें, ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल, कोई इस तरह भी ले लें और डायरेक्शन में भी ले लें हम, तो ये भी हमारा डायमीटर होगा। दिस इज योर डायमीटर ऑफ द सर्कल। मेन क्या चीज है इसके अंदर? 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस। दिस वन फर्स्ट पॉइंट ऑफ सर्कमफ्रेंस, सेकंड पॉइंट ऑफ सर्कमफ्रेंस। और गुजरना कहां से है इस लाइन ने? सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये हमारा डायमीटर होगा। जो सेंटर में से नहीं पासिंग हो रही होगी लाइन, वो डायमीटर में नहीं आएगा। ओके, ये आपका हो गया डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब आपने इसका डायमीटर जो है रेडियस कैलकुलेट करना है। डायमीटर का क्या फार्मूला था हमारा? इसको हम मेजर कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा, इसको मेजर करना है। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स हेयर?
दिस इज अ 5 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेटली बन रहा है ये डायामीटर इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। अब हम इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं जी, 6 डिवाइडेड बाय 2 तो आ जाएगा ये 3। यहां पे हमारा रेडियस जो है वो आएगा, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड रेडियस। दिस इज पॉइंट आवर कॉल्ड हमारा डायमीटर। और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमें आएगा, डिवाइड करेंगे, डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, हमारा ये डायमीटर रेडियस आ जाएगा। इसी तरह इस सर्कल के अंदर भी हमने सबसे पहले सेंटर ऑफ द पॉइंट ढूंढना है, सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड 2 लाइन्स ज्वाइन ईच अदर। मेजर कर ली डायमीटर को। डायमीटर इस वक्त यहां पे है अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। और रेडियस इसका क्या होगा, फोर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको 2 थिंग्स जो हैं बताई हैं। फर्स्ट पे आपका इसका कैलकुलेट किया हमने डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में ही आपसे क्वेश्चन कर दिया गया है कि इसका रेडियस भी बताइए, तो साथ ही आप इस क्वेश्चन के आप सॉल्व कर सकते हैं। डायमीटर फाइंड हो जाएगा तो उसके साथ रेडियस जो है आप लोग फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में हमने रूलर और कंपास की हेल्प से सर्कल ड्रॉ करनी है। आपने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में कंपास देखा होगा, इसमें आपने एक पेंसिल यूज करनी है। कंपास यूज करते हुए सबसे पहला स्टेप जो है आपका सर्कल ड्रॉ करने के लिए, आपने कंपास को सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर में, पेज के सेंटर में आपने रखना है और उसे सर्कल ड्रॉ करना है। आपको मेजरमेंट्स गिवन की गई है 7 सेंटीमीटर। आपने कंपास को रूलर की हेल्प से 0 के ऊपर निब रख लेनी है कंपास की और 7 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने पेज पर आपने फिक्स करना है और केयरफुली कंपास को मूव करना शुरू कर देना है। आपने इस बात का केयरफुली ध्यान रखना है कि आपकी पेंसिल और कंपास का लेवल सेम हो। ऐसा ना हो कि पेंसिल जो है आपकी कंपास से ग्रेटर हो, इससे आपका जो है सर्कल जो है वो सही ड्रॉ नहीं होगा। अब आपने जो है कंपास पेपर पे फिक्स करने के बाद 7 सेंटीमीटर जो है आपने सर्कल ड्रॉ किया। आप स्क्रीन पर सर्कल ड्रॉ होता देख रही हैं। 7 सेंटीमीटर का सर्कल जो है आपने कंपास की हेल्प से इसको ड्रॉ कर लिया और ये बिल्कुल एक्यूरेट जिस पॉइंट से आपने पेंसिल स्टार्ट की थी वहीं पे आके ये कंप्लीट हो जाएगा और कहीं पे भी आपके हाथ की डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। हाथ कहीं पे भी मूव हुआ सर्कल डिस्टर्ब हो जाएगा। इस पे अपने अपने ग्रिप रखते हुए कंपास पे सॉफ्टली आपने पकड़ना है और उसको मूव करना है। इंशाल्लाह आपका जो है सर्कल 7 सेंटीमीटर का जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में इसका रेडियाई जो है फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, 7 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने इसका डायामीटर जो था वो लिया। डायामीटर इसका मैंने मेजर किया विद द हेल्प ऑफ रूलर जो है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर डायामीटर आने के बाद इसका हमने रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस फाइंड आउट करने का फार्मूला है डायामीटर
डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हमने कंपास ओपन किया था वो सेंटर में हमने पुट किया था। सेंटर से जो पॉइंट ए है इस वक्त हमारा रेडियस है, तो डायामीटर डबल होता है रेडियस का, मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, इसलिए जब रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो डायामीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे। 14 को अब हमने 2 पे डिवाइड किया, डायामीटर 14 था तो 7 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, हमने 4 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करने के बाद सर्कल ड्रॉ किया, देन डायमीटर जो हमने इसका विद द हेल्प ऑफ रूलर फाइंड आउट किया वो 8 सेंटीमीटर था। ओके, और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए 8 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर आया। मैं उम्मीद करती हूँ एक्सरसाइज 7C में आप लोगों को तमाम तर प्रॉब्लम जो हैं वो समझ आ गए होंगे। इसमें आप लोगों ने डायमीटर को फाइंड आउट करना सीखा, रेडियस फाइंड आउट करना सीखा, कंपास की हेल्प से सर्कल ड्रॉ करना सीखा। इसके बाद हम आज अपनी दोहराई करते हैं 16 के टेबल की। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ 16 का टेबल जो है अपनी नोटबुक्स पे भी लिखेंगे और लर्न भी करेंगे। 16 1s are 16, 16 2s are 32, 16 3s are 48, 16 4s are 64, 16 5s are 80, 16 6s are 96, 16 7s are 112, 16 8s are 128, 16 9s are 144, 16 10s are 160। इसके साथ ही स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।